Hello friends, welcome to my channel Adyant Math Classes and I'm Niharika here. So let's begin the video. आज हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, तो सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना क्योंकि यहाँ से आपका बेस तैयार होगा। क्योंकि ये टॉपिक और डीप में आपको 10th क्लास में 11th में 12th में पढ़ने को मिलेगा, तो वहां पर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। सो यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट हाउ टू लोकेट अ पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इन योर प्रीवियस क्लासेस। सो इसमें क्या होता था, नंबर लाइन पे कैसे आप लोकेट करते थे। तो जितने भी देखो ये आपका ओरिजिन होता था, ओके तो आपको कोई भी नंबर लोकेट करना होता था तो आप जितने भी डिस्टेंस होते थे वो सारे ओरिजिन से ही मेजर होते थे। ठीक है, इसमें राइट साइड पॉजिटिव होती थी और लेफ्ट साइड नेगेटिव होती थी। इसमें कोई भी दो नंबर लेते हैं, दो डिजिट के बीच में जो डिस्टेंस था वो 1 यूनिट था। ठीक है, सबके बीच में जो 2 डिजिट्स के बिटवीन में हम जो डिस्टेंस लेते थे वो इक्वल होता था। सभी डिजिट के बीच में जो डिस्टेंस होता था वो इक्वल होता था और हम डिस्टेंस जो होता था मेजर करते थे फ्रॉम द ओरिजिन। ओके सो इसमें बस इतना ही था। अब हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि यहाँ पर तो आप नंबर लाइन पे जब करते थे तो सिर्फ आप पॉइंट को लोकेट करना सीखते थे कि एक पॉइंट को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करते हैं, बट इस चैप्टर में आप सीखोगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की हम पोजीशन कैसे डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको ये वाला समझ आ गया तो आपको लगभग काफी कुछ समझ आ जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो इसमें हमने एक एग्जांपल लिया है। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी टेबल पर रखा हुआ है कि किसी एक जगह पर। ठीक है, तो आपको उसकी पोजीशन को एक्सप्लेन करना है, तो आप उसकी पोजीशन को कैसे एक्सप्लेन करोगे। मेरे पास दो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट दिस एंड द सेकंड स्टेटमेंट दिस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि वो ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर अवे है फ्रॉम द लेफ्ट एज। ठीक है, इस वाली एज से वो 5 सेंटीमीटर अवे है। क्या आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि इस एक स्टेटमेंट से कि ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली कहां पर रखा हुआ है। मैं तो ये बोल सकती हूँ कि वो ऑब्जेक्ट यहां पर भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट यहां पर भी हो सकता है। सारे 5 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस लिए हैं तो कहीं पर भी हो सकता है। तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि वो यहां पर है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें फिर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट है, उसमें कहा है कि वो 10 सेंटीमीटर अवे है फ्रॉम द बॉटम लाइन। बॉटम लाइन से 10 सेंटीमीटर अबव वो रखा हुआ है। तो आप बता सकते हो क्या इस स्टेटमेंट से, सिर्फ इस स्टेटमेंट से बताना आपको कि वो एग्जैक्टली कहाँ रखा हुआ है। नहीं, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि 10 सेंटीमीटर अबव यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है कि इस पूरी लाइन पे जो 10 सेंटीमीटर अबव वाली लाइन है इस पर कहीं पर भी हो सकता है। तो हम एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक सिंगल स्टेटमेंट से तो हम किसी की पोजीशन को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कम से कम हमें 2 स्टेटमेंट तो चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे आप इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए, मैंने जो स्टेटमेंट फर्स्ट था और जो स्टेटमेंट सेकंड था उन दोनों को कंबाइन कर दिया है। तो अगर अब मैं कहूं कि वो लेफ्ट एज से 5 सेंटीमीटर अवे है एंड बॉटम लाइन से वो 10 सेंटीमीटर अबव है, ठीक है, तो वो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी और 10 सेंटीमीटर अबव, तो हम एग्जैक्टली अब बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है। तो हमें इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें 2 लाइन की जरूरत पड़ी है, दिस एंड दिस। ठीक है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन की जरूरत पड़ी है उस ऑब्जेक्ट को, उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए। एक और एग्जांपल देखते हैं।
देखो, मान लीजिए ये आपका असेंबली है। स्कूल में, कॉलेजेस में तो नहीं होती, स्कूल में असेंबली होती है। तो सारे स्टूडेंट्स क्या होता है, लाइन बना लेते हैं। ठीक है, सब रो अपनी एक एक रो में खड़े हो जाते हैं लाइन वाइज, क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक, तो मान लीजिए कि ये रो है, 7 रोज हैं और 10 कॉलम्स हैं। ओके, तो मैं अगर कहूं कि कोई स्टूडेंट है, राम है, और वो फिफ्थ रो में, 4th कॉलम में खड़ा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, 5th रो में एंड 4th कॉलम में है, तो वो यहाँ है एग्जैक्टली। अगर मैं आपको बोलूं कि वो 6th रो में है, कोई बच्चा है, सीता है, तो वो 6th रो में खड़ी हुई है। अब आप क्या बताओगे, 6th रो में कहां पर है एग्जैक्टली, उसकी पोजीशन कहाँ है 6th रो में, वो आप नहीं बता सकते जब तक आपको एक और स्टेटमेंट ना दिया जाए। फिर मैं कहती हूँ कि वो 5th कॉलम में है और 6th रो में है, तो 5th कॉलम में ये और 6th रो ये, जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी हेयर, तो यहाँ पर वो एग्जैक्टली खड़ी हुई है। ठीक है, तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि आपको 2 स्टेटमेंट की तो जरूरत होगी ही किसी की भी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, अब देखो कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। अब यहां पर आप एक नंबर लाइन देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। इस नंबर लाइन को मैंने किस तरीके से बनाया, हॉरिजॉन्टली है ये ना, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। बिल्कुल सेम जैसे आप नंबर लाइन पहले पढ़ते हो, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली वैसे ही है। इसकी राइट साइड पॉजिटिव होती है और लेफ्ट साइड निगेटिव होती है। ठीक है, इसमें यहाँ पर ओरिजिन होता है और सारे डिस्टेंस ओरिजिन से मेजर किए जाते हैं, और दो कोई भी डिजिट ले लीजिए, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 1 यूनिट होता है। ठीक है, अब इसको हम जो एक्स कोऑर्डिनेट, इसको एक्स एक्सिस है, ये पूरी एक्स एक्सिस है, इसको हम जो एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, और इस पर जितने भी पॉइंट होंगे या इस पूरी नंबर लाइन को हम एब्सिसा भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो एक्स एक्सिस होगी और उसे हम एब्सिसा भी बोलते हैं। नॉर्मली इसमें कोई नई बात नहीं है, जैसे आप नंबर लाइन पहले बनाते थे ये सेम वैसा ही है। इस वाली नंबर लाइन को देखिए, ये मैंने वर्टिकली बनाई है, तो जो वर्टिकल नंबर लाइन होती है उसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं। सेम ये जैसे पहले नंबर लाइंस थी वैसे ही थी, बस इसे वर्टिकली बनाया गया है। सो जो इसमें 0 से ओरिजिन से अबव होते हैं, है ना, अगर हम अबव चलते हैं, ऊपर की साइड चलते हैं, तो हमारी सारी जो पॉइंट्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे। अगर हम डाउनवर्ड जाते हैं तो सारे पॉइंट्स निगेटिव होंगे। ठीक है, तो हम इसे y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल नंबर लाइन होती है, उसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन को, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को एब्सिसा बोलते हैं। अगर मैं इन दोनों वर्टिकल वाली को और हॉरिजॉन्टल वाली को अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइंट कर दूं, ठीक है, परपेंडिकुलरली, तो वो कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। तो मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन x दैट इज x एक्सिस को और वर्टिकल लाइन दैट इज y एक्सिस को मैंने ओरिजिन से ज्वाइंट करके परपेंडिकुलर अरेंज किया है। ठीक है, परपेंडिकुलरली ओरिजिन से ज्वाइंट किया है, तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। इसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, जो ये वाली साइड होगी ये पॉजिटिव x एक्सिस होगा, दिस वन पॉजिटिव y एक्सिस, दिस इज नेगेटिव x एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव y एक्सिस, एंड यहां पर इसका ओरिजिन होगा। ठीक है, देखो अब यहां पर देखो, जो इसका जो पॉजिटिव वाला, अब इसने एक प्लेन को, ये पूरा कंप्लीट एक प्लेन था, ठीक है ना, इस प्लेन को इन नंबर लाइंस ने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब हमने इनके जो 4 पार्ट्स हैं इनको नाम देते हैं। जो ये फर्स्ट वाला जैसे डिपार्टमेंट टाइप है, ये वाला जो एरिया होगा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस से इनक्लोज्ड होगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट।
ठीक, तो जो पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस से इनक्लोज्ड होगा उसे सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस से इनक्लोज्ड है उसे थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस वाले क्वाड्रेंट को फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। हम जो इसमें देखते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसमें क्वाड्रेंट्स के नाम दे दिए हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। तो इससे जो ये पूरा डायग्राम है, इसको हम इस पूरे को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं एंड एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं और एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। इस जो ये एक्सिस है, ये एक्सिस ही तो है, ये सारी ये एक्सिस है, हम इन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। अब देखिए इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट था, फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम अगर कोई भी नंबर है, कोई भी पॉइंट है, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका जो एक्स एक्सिस है वो भी पॉजिटिव होगा और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होंगे। एक्स वाला पॉइंट भी पॉजिटिव होगा, वाई वाला, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है और एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो कोई भी पॉइंट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव होगा। अब हमने पढ़ा था कि एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करेंगे तो उसका एब्सिसा भी पॉजिटिव होगा और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। सिमिलरली देखो सेकंड क्वाड्रेंट में जो कि पॉजिटिव वाई और नेगेटिव एक्स एक्सिस से इनक्लोज्ड है, ठीक, तो उसमें जो एब्सिसा होगा वो नेगेटिव होगा और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो सिमिलरली ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में एब्सिसा नेगेटिव होगा और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एब्सिसा पॉजिटिव होगा, ऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। अब इसमें एक बात देखने वाली है कि जितने भी आपके जो ये मैंने ये ब्रैकेट्स बनाए हैं इन्हें क्या बोलते हैं? सबसे पहले इस ब्रैकेट में जो फर्स्ट नंबर होगा, ब्रैकेट में जो फर्स्ट पॉइंट होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, वो हमेशा एब्सिसा होगा। हमेशा जो एक्स वाला पॉइंट है वो आगे लिखा जाएगा, फिर कॉमा लगाएंगे, दोनों नंबर्स को कॉमे से सेपरेट करेंगे, एंड देन जो सेकंड नंबर होगा वो वाई एक्सिस का पॉइंट होगा, वाई का पॉइंट होगा, दैट इज ऑर्डिनेट होगा। तो और फिर हम इसे ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हो गए हमारे। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा वो एक्स एक्सिस का लेंगे और सेकंड पॉइंट वाई का लेंगे हमेशा, और उसे ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे। ये हमेशा याद रखना कि सबसे पहले x आता है फिर y आता है। तो देखो कितना सिंपल है, अगर आपको ये डायग्राम बनाना आ गया तो आप खुद पता लगा सकते हैं। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एक्सिस कैसा है? पॉजिटिव है और y एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव बनेगा। सेकंड में फर्स्ट पहले हमें देखना है एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस नेगेटिव है तो फर्स्ट नेगेटिव आया, और वाई एक्सिस कैसा है? पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और पॉजिटिव। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में देखो एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव हो गया है। और इसी तरह अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस जो है, एक्स वाले पॉइंट सारे पॉजिटिव हैं और वाई वाले पॉइंट सारे निगेटिव है, ठीक है। इस तरीके से हम ये करेंगे। सो हियर आर 3 पॉइंट्स, ठीक। फर्स्ट पॉइंट है the x coordinate of a point is its perpendicular distance from the y axis measured along the x axis, okay। तो इसमें कहा है कि जितने भी x coordinate के पॉइंट्स होंगे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होंगे फ्रॉम द y एक्सिस एंड मेजर्ड अलोंग द x एक्सिस, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट है द y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर। सेम वही बात कही है कि जितने भी
वाई एक्सिस मतलब वाई कोऑर्डिनेट के जितने भी वाई कोऑर्डिनेट पे पॉइंट्स होंगे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होंगे एक्स एक्सिस पे मेजर्ड अलोंग द वाई एक्सिस। एंड थर्ड पॉइंट है इन स्टेटिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन the x coordinate come first and then y coordinate we place the coordinate in brackets। जो अभी मैंने बात बताई थी कि जब हम किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं, किसी कोऑर्डिनेट पॉइंट को लोकेट करते हैं, दो पॉइंट्स को लोकेट करते हैं तो सबसे पहले x का पॉइंट लिखा जाएगा, x कोऑर्डिनेट का पॉइंट लिखा जाएगा, कॉमे से सेपरेट करके y कोऑर्डिनेट का पॉइंट लिखा जाएगा सेकंड, एंड देन उनको ब्रैकेट में प्लेस कर दिया जाएगा। दैट इज पहले x का पॉइंट लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, y का लिखेंगे और इन दोनों को ब्रैकेट में पुट कर देंगे। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड है पता है कि आपको समझ नहीं आए होंगे प्रॉपरली। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को एक डायग्राम से समझते हैं तो आपको बहुत इजीली ये समझ आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो एक डायग्राम है, ठीक, इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लोकेट किए हुए हैं। ओके, तो आपको देखना है उसमें फर्स्ट पॉइंट ये था कि जितने भी एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स होंगे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होंगे वाई एक्सिस से। तो देखो आप यहाँ देखो, यहाँ पर हमें 4 और 3 को लोकेट करना है, 4 और 3 को। तो यहाँ से 4 एक्स एक्सिस पे पहला पॉइंट है 4, तो एक्स एक्सिस पे हमें 4 देखना है। तो यहाँ पर 4 कितना है, यहाँ पर है, तो हमने इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ड्रॉ कर दी। देन वाई कोऑर्डिनेट पर हमें 3 लोकेट करना है, तो एक 3 कहाँ पर है, यहाँ। तो अब इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, तो जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वो वाला ही पॉइंट 4 3 कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, वो हमने पॉइंट लोकेट कर दिया। अब उस फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब क्या था कि जो एक्स कोऑर्डिनेट के जितने भी पॉइंट होंगे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होंगे फ्रॉम द वाई एक्सिस। अब देखो यहाँ पर देखो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना डिस्टेंस होगा, ये 4 यूनिट्स का है, ठीक है। तो ये ओरिजिन से अब 4 मतलब आप अगर मैं आपको वैसे समझाऊं, नॉर्मली मैं बोल देती हूँ 4 सेंटीमीटर बोल दिया, अगर मैं मान लो बोलती हूँ ऐसे, ठीक है, तो ये 4 इसका जो डिस्टेंस है इस लाइन का 4 है, 4 यूनिट्स का है, तो वो ये वाला ही तो डिस्टेंस है। अब आप देखो कि जो ये वाला परपेंडिकुलर लाइन है वो एक्स एक्सिस का ही तो डिस्टेंस है, तो जो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर होता है वाई एक्सिस पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो 3 वाली लाइन है, तो यहाँ पर ये 3 है, ठीक, तो 3 वाली लाइन को आप किस तरीके से दिखाओगे, ये 3 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट्स का है, और ये परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पर, मेजर्ड अलोंग द, और हमेशा ये वाली लाइन पैरेलल होगी वाई एक्सिस के। मतलब देखो कि डिस्टेंस तो किसका था, एक्स एक्सिस का, पॉइंट किसका था, एक्स एक्सिस का, और परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के। आपको समझ आ गया होगा कि मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जितने भी एक्स कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट्स के जो पॉइंट्स होंगे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होंगे वाई पर। अब आप यहाँ पर देखो एक्स कोऑर्डिनेट 4 था, एक्स का जो पॉइंट था 4 था, तो हमने इतना ही 4 यूनिट्स का ही डिस्टेंस लेकर वाई पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 3 है ये डिस्टेंस है y कोऑर्डिनेट पे, मतलब y का पॉइंट है, तो ये कहां पर, ये डिस्टेंस कितना है, ये 3 है, तो ये परपेंडिकुलर है y पर, तो पॉइंट है y का और ये परपेंडिकुलर है x पर। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी x एक्सिस पर पॉइंट होंगे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होंगे y एक्सिस पर, y एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस होंगे। ऐसे ही वाइस वर्सा y के साथ भी, कि y के जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स होंगे y के, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होंगे x एक्सिस पर, ठीक है। अब देखो इन्हें लोकेट कैसे करते हैं, लाइक यहाँ पर 4 और 4 3 था, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि दोनों ही नंबर पॉजिटिव थे, तो जब दोनों नंबर पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ऑफ कोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो हमने इन्हें फर्स्ट में लोकेट कर दिया। करना क्या है, पहले फर्स्ट पॉइंट को देखो, एक्स एक्सिस को देखो, एब्सिसा को देखो, तो 4
ठीक है, मैं इसको नाम दे देती हूँ बी पॉइंट। ठीक है, तो मैंने 4 पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी और y का पॉइंट है 3 पर करी, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर देंगे वही वाला हमारा वो पोजीशन होगी उस पॉइंट की या कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूं कि आप मुझे बी पॉइंट का एब्सिसा बताओ, तो बी पॉइंट का एब्सिसा कैसे बताओगे? एब्सिसा किसको बोलते हैं? वाई एक्स एक्सिस को बोलते हैं। तो इसमें एक्स एक्सिस का पॉइंट कौन सा है? 4। तो बी पॉइंट का एब्सिसा हो गया 4। और मैं पूछूं कि ऑर्डिनेट बताओ बी पॉइंट का, तो कैसे बताओगे? ऑर्डिनेट हो जाएगा 3। तो बी पॉइंट का ऑर्डिनेट है 3, एब्सिसा है 4। सिमिलरली अगर हमें एक डिजिट कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है -5 and 5, तो इसमें एब्सिसा दैट इज एक्स एक्सिस निगेटिव है और वाई एक्सिस पॉजिटिव है। और निगेटिव पॉजिटिव हमेशा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये वाला पॉइंट कहां पर लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट पे। तो आप पहले फर्स्ट वाले पॉइंट को देखिए, एक्स एक्सिस को देखिए, एब्सिसा को देखिए, -5 है, -5 पर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। ठीक, अब वाई एक्सिस के पॉइंट को देखिए, 5 है, 5 पर लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, जहां पर इंटरसेक्ट का मतलब है जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगी, वो जो पॉइंट होगा, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वही आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें देखिए -4 और -3 लोकेट तो सेम वैसे ही करना है जैसे मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में बताया है। तो -4 और -3 को कैसे लोकेट करोगे? देखो, एब्सिसा भी माइनस है और ऑर्डिनेट भी माइनस है, तो निगेटिव निगेटिव जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो मैंने इसे थर्ड क्वाड्रेंट में लोकेट कर दिया। सिमिलरली 3 and -5 था, एक्स एक्सिस पॉजिटिव थी और वाई एक्सिस निगेटिव थी, तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लोकेट कर दिया। बच्चों, ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं। कोई भी आपको पॉइंट दिया हो, पहले उसके वो देख लीजिए कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है ना, और फिर उस क्वाड्रेंट में उसे लोकेट कर दीजिए। कितना सिंपल है। So write the coordinate of the point marked on the axis. ठीक है, आपको ये कोऑर्डिनेट ये एक्सिस दिए हुए हैं और आपको इन पे कुछ अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं ABCDE। ठीक है, दिखाई दे रहे हैं आपको। उनके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स बताने हैं कि वो कहां पर लाई कर रहे हैं, उनकी पोजीशन बतानी है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के थ्रू। अब आप इस वाले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही मतलब फोकस करके समझना, क्योंकि इसी क्वेश्चन में, इसी डायग्राम में मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स को, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, तो बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, अब देखो, आपको ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट बताना है और ए कहां पर लाई कर रहा है? एब्सिसा पर, दैट इज एक्स एक्सिस पर वो लाई कर रहा है। किस जगह पर? 4 पर। तो इसका मुझे कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखना है, तो ब्रैकेट लगाया। अब इसका एब्सिसा कितना है? 4, पॉजिटिव 4। ठीक है, 4 लिख लिया हमने, कोमा। अब वाई एक्सिस कितना लिखेंगे हम इस पे? वाई एक्सिस। अब इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, बिल्कुल भी नहीं है, तो हम यहाँ वाई एक्सिस को 0 रखेंगे। आप एक छोटी सी बात याद रखना, कभी भी कोई भी पॉइंट किसी एक्सिस पर लाई कर रहा है तो दूसरी एक्सिस हमेशा 0 होगी। अगर मान लीजिए कोई भी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा, वो हमेशा 0 होगा। अगर y पर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो ये होगा। अब आप खुद देखिए, आप कॉमन सेंस लगाइए, आप ये यहाँ पर लाई कर रहा है 4 पर। ठीक है, क्या इस पे कोई सिर्फ x एक्सिस पर, ये y एक्सिस है, इस पर ही तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4 यूनिट्स का, क्या x एक्सिस पर कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिख रहा है? नहीं ना, तो ये इसलिए y कोऑर्डिनेट 0 होगा। और नॉर्मल सी बात वही है, सिंपल सी बात कि कोई भी एक्सिस पर पॉइंट लाई करे तो दूसरे वाले एक्सिस को 0 कर देना। ठीक है, तो ए पॉइंट कितना होगा? 4 और 0। अब सिमिलरली ई पॉइंट पूछा है कि ई कितना होगा। ठीक है, ई बताओ, ई कितना होगा? ये जो यहाँ पर है ना 2/3 लिखा हुआ है, ठीक, तो ई कितना होगा? एब्सिसा कितना है? 2/3
और ऑर्डिनेट कितना है 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो वाई एक्सिस ऑफ कोर्स 0 होगा, तो ऑर्डिनेट 0 होगा। ऐसे ही आप बी पॉइंट बताइए, बी पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है वाई एक्सिस पर, ठीक है, तो इसका एब्सिसा कितना होगा, एब्सिसा 0 होगा, और ये जो ऑर्डिनेट कितना होगा, ऑर्डिनेट 3 होगा, ठीक है ना, बहुत सिंपल है ना। ऐसे ही सी को लोकेट करिए, सी को, तो सी को कैसे लोकेट करेंगे, अब इसे देखिए, इसमें एब्सिसा कितना है, एब्सिसा है एक्स एक्सिस वाला पॉइंट, और कितना है वो -5, लेकिन ऑर्डिनेट कितना है इसका, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो वाई एक्सिस इसका 0 होगा, वाई पर कोई पॉइंट होगा ही नहीं क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, तो ऑर्डिनेट 0 हो गया। सिमिलरली डी वाला करिए, तो डी वाले में एब्सिसा कितना होगा, एब्सिसा 0 होगा क्योंकि वाई एक्सिस पर पॉइंट कर रहा है, तो वाई एक्सिस पर कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, 0 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, तो इसका ऑर्डिनेट कितना होगा -4, ठीक। तो बस वही बात है, कोई भी एक्सिस पर पॉइंट लाई कर रहा है तो उसके वो वाले एक्सिस पर तो मिल जाएगा आपको पॉइंट, बट दूसरी एक्सिस 0 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, बच्चों को पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो सिंपल सा बात है, अगर मैं ऐसे करके बनाऊं तो ओरिजिन यहाँ पर होता है, ठीक है ना, इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, बीच वाले पे, ठीक है ना, यहाँ पर ओरिजिन होता है, और आप देखिए इस वाले पॉइंट पर ना तो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ना ही वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सो इसका जो एब्सिसा होगा वो भी 0 होगा और ऑर्डिनेट भी 0 होगा, तो इसके जो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, तो आपका कोई स्टडी टेबल है, उस पर लैंप रखा हुआ है, तो आप उसकी पोजीशन को कैसे एक्सप्लेन करोगे। सेम क्वेश्चन ये वैसा ही है जैसे हमने फर्स्ट वाला एग्जांपल किया था कि आपकी टेबल पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आप उस ऑब्जेक्ट को लैंप मान लीजिए, तो आपको क्या करना होगा, हमें दो एक्सिस की हेल्प लेनी पड़ती है, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए, अब आप क्या बोलोगे कि वो लेफ्ट एज दैट इज वाई एक्सिस से ए सेंटीमीटर अवे है, ठीक है, और बी जो एक्स एक्सिस है वो बी सेंटीमीटर अबव है, तो वो यहाँ पर है पोजीशन, और हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, ए बी, ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया है, ओके। तो अब आप इसे देखो कि इसमें जो ये ए डिस्टेंस है, ठीक, ये ए डिस्टेंस है एक्स एक्सिस का जो कि परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस पर, और जो ये बी डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है वाई एक्सिस का जो कि परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पर, और जहां पर ये इंटरसेक्ट होंगे वो उस पॉइंट की या उस कोऑर्डिनेट की पोजीशन होगी, ठीक है बच्चों। सो ये बस आज वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे और कुछ और पॉइंट्स हैं वो क्लियर करेंगे। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो समझ आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, बाय बाय।